नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। इस शिवरात्रि पर शिवलिंग से आप ये 3 चीज़ें ज़रूर ले आइएगा, जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक नमस्कार। और महाशिवरात्रि पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन शिवलिंग पर ये 3 चीज़ें ज़रूर उठा लेना और इससे आप बहुत ज़्यादा माला माल हो जाओगे। और आज हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आप इस महाशिवरात्रि पर अगर इस्तेमाल करते हैं, इन बातों को यूज़ करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होने वाला है आपके लिए। अगर आप इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन भी करते हैं और कुछ खास चीज़ों का सेवन करते हैं और शिवलिंग पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित भी करते हैं, तो आपके घर पर धन, वैभव और खुशियों की वर्षा होगी। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि की शुभ तिथि और पूजन का सही मुहूर्त क्या है, इस दिन किए जाने वाले खास उपाय और गुप्त चीज़ें जो शिवलिंग से लानी चाहिए वो भी बताएंगे। महाशिवरात्रि पर गौ माता को खिलाने के लिए सबसे शुभ चीज़ और कौन सी राशियों को इस बार विशेष लाभ होगा, महाशिवरात्रि पर कौन से कार्य करें, कौन से नहीं करें। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेते हुए, तो आपका जो दुर्भाग्य है वो समाप्त हो जाएगा और राहु दोष और पितृदोष भी दूर हो सकते हैं और आपके जीवन में खुशहाली भी आ सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व और शुभ तिथि क्या है। इस साल महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जा रही है और इस साल यह पर्व 26 फरवरी को है। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को होगा। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ एवं पूर्णदायक भी माना गया है। पूजन के लिए सबसे शुभ समय क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार इस दिन 4 पहरों में रात्रि पूजन करने का विधान है। प्रत्येक पहर की पूजा से अलग अलग लाभ मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रथम पहर की। तो शाम 6:30 बजे से 9:34 तक रहेगा और द्वितीय पहर रहेगा रात 9:34 से 12:39 बजे तक और तीसरा पहर होगा रात 12:39 से सुबह 3:45 बजे तक। और बात कर लें अगर चौथे पहर की, तो चौथा पहर होगा सुबह 3:45 से 6:30 तक रहेगा चतुर्पहर। तो महाशिवरात्रि पर बनने वाले दुर्लभ संयोग क्या हैं इस बार? तो इस वर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहे हैं जो इस वर्ष को और भी खास बना रहे हैं। पहला है त्रिग्रही योग। सूर्य, चंद्रमा और शनि एक साथ आने से यह विशेष योग बन रहा है। दूसरा है सिद्ध योग। इस योग में किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। तीसरा है अमृत सिद्धि योग। इस योग में की गई पूजा में भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि पर यह विशेष उपाय करें। तो उपाय कौन कौन से करने हैं वो जान लेते हैं। नंबर 1 पर है शिवलिंग से यह गुप्त चीज़ ले आए। महाशिवरात्रि की रात जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें, तो पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र या धतूरा अपने घर ले आएं और इसे अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। इससे धन और समृद्धि बढ़ती रहेगी। दूसरा है गौ माता को यह चीज़ ज़रूर खिलाएं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ और आटे से बनी रोटी या हलवा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है और इससे पितृदोष भी समाप्त होता है। तीसरा है यह चीज़ देखिए हर घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर लटकाएं। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया रुद्राक्ष या फिर भस्म घर लाकर मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती और सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4 पे है एक यह चीज़ ज़रूर अर्पित करें, इससे बहुत धन लाभ होगा। यदि आप इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी से दीपक जलाएं और उसमें केसर डालें, तो घर में धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं होती है।
महाशिवरात्रि पर भूलकर भी ये कार्य ना करें, जिसमें से पहले नंबर पे है शंख से शिवलिंग का अभिषेक बिल्कुल भी ना करें। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर्ण राक्षस का वध किया था, इसलिए शंख से शिवलिंग का अभिषेक करना वर्जित माना गया है। नंबर 2 पर है दिन में ना सोएं। इस दिन उपवास रहें। भक्तों को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। नंबर 3 पे इस प्रकार से परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना वर्जित होता है। हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पीछे हट जाना चाहिए। नंबर 4 पर है तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन लहसुन, प्याज या नॉनवेज का सेवन वर्जित होता है। इसके बजाय फलाहार करें या सात्विक भोजन भी आप ग्रहण कर सकते हैं। शिवलिंग का सही अभिषेक कैसे करें, तो चलिए फिर इस बारे में जान लेते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना सर्वोत्तम होता है। अगर ये ना हो तो सिर्फ गंगा जल या फिर शुद्ध जल से अभिषेक कर लें। बेलपत्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे चढ़ाने से पहले कुछ बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो बातें? नंबर 1, बेलपत्र कहीं भी टूटा फूटा या कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां पूर्ण रूप से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर एक ही बेलपत्र चढ़ाने का महत्व 3 पत्तियों से ही पूरा होता है। तीसरा, अगर आपको 3 से अधिक पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाए तो इसे दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है। चौथा, बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रहनी चाहिए। महामृत्युंजय जप मंत्र का जाप भी करें, और मंत्र इस प्रकार से है: ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यो मुक्ष्य मात्रताम। रुद्राक्ष धारण करें। महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करने से सभी पाप समाप्त होते हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण और लिंग पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय सोम सूत्र यानी कि जल प्रवाह को लांघना वर्जित होता है। यदि परिक्रमा करते समय आप इसे पार कर लेते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए केवल आधी परिक्रमा करने का विधान है, जिसे चंद्रक परिक्रमा कहा जाता है। यह परिक्रमा शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है और इससे व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर किन चीज़ों को चढ़ाना वर्जित है, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। तो शिव महापुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि कुछ चीज़ें भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है हल्दी। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रीत्व का, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध माना गया है। दूसरा है सिंदूर और रोली। ये भी स्त्रीत्व से जुड़ी चीज़ें हैं, इसीलिए इन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। तीसरा है तुलसी का पत्ता। तो देखिए, शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। तो तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। नंबर 4 पे है केतकी, कनेर और कमल के फूल। ये फूल भी शिव जी के लिए वर्जित बताए गए हैं। इनकी जगह पर आप बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ा सकते हैं। 5वां है टूटे हुए चावल यानी कि अक्षत। पूजा में अटूट चावल का प्रयोग शुभ माना जाता है, इसलिए टूटे हुए चावल को अधूरा माना जाता है और इससे शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर लाए 5 चीज़ें और पाएं बहुत सारी धन संपदा। ज्योतिष और शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीज़ें घर पर लाने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है और हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। नंबर 1, नंदी की प्रतिमा। भगवान शिव के परम भक्त और वाहन नंदी को घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन चांदी, पीतल या पंचधातु से बनी नंदी की प्रतिमा रखकर खरीदकर घर में धन स्थान पर या तिजोरी पर रख सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती है और शिव कृपा आपको ज़रूर मिलती है। दूसरा है एक मुखी रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर पर लाना बहुत शुभ होता है। इसे शिव का स्वरूप भी कहा गया है और यह सुख, शांति, आरोग्य
और समृद्धि का प्रतीक है। इसे भगवान शिव के मंत्रों से सिद्ध करके घर पे स्थापित करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और नई ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा है शिवलिंग। घर में पारस शिवलिंग या किसी भी रत्न से निर्मित शिवलिंग को स्थापित करना वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे ग्रह दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथा है बेलपत्र। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र लाकर भगवान शिव को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में बेलपत्र रखने से वास्तु दोष समाप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश भी होता है। महाशिवरात्रि की रात ये खास उपाय करें तो इससे आपको बहुत सारी धन संपदा प्राप्त हो सकती है। तो क्या है वो चीज़ें? शिवलिंग के पास दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देवता ने पूर्व जन्म में शिवलिंग के पास रात में दीपक जलाया था, जिसके कारण वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इस प्रकार यदि महाशिवरात्रि की रात में शिवलिंग के पास दीप जलाया जाए तो धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा है घर में छोटा सा शिवलिंग लाकर उसकी नियमित पूजा करें। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि के दिन घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें और प्रतिदिन उसका जलाभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी और घर में धन वैभव बना रहेगा। तीसरा है 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से नौकरी, व्यापार और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। चौथा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। महाशिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं होंगी वो सब आपकी समाप्त हो जाएंगी। अगला है सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान दें। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि पर किसी सुहागिन महिला को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम और अन्य जितने भी सुहाग का सामान होता है वो दान कर सकते हैं। इससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और सुख शांति भी बनी रहती है। छठा है गरीबों को अन्न और धन का दान करें। शास्त्र के अनुसार तो इस दिन गरीबों को भोजन कराने और धन दान करने से पुराने जो हमारे पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और यदि इस दिन विशेष दान और पूजा विधियों का पालन किया जाए तो इसका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष के नीचे खीर और घी का दान करने से विशेष लाभ भी होता है। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा मिलती है और जीवन में भरपूर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यह उपाय करने से कार्यों में सफलता मिलती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और हर प्रकार की बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। गौ माता को खिलाने का विशेष उपाय, तो किस तरीके से आप गौ माता को खिलाएं ये भी बताया गया है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन गौ माता की सेवा करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इस दिन शाम 6 बजे से रात को 10 बजे तक के बीच में आपको गुड़ और ताज़ा रोटी लेकर गौ माता को अर्पित करनी चाहिए। यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए बल्कि उसी दिन बनाई हुई और गर्म होनी चाहिए। रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखें और इसके बाद एक तुलसी का पत्ता भी रख दें। इसके बाद श्रद्धा भाव से गौ माता को खिलाएं। इस उपाय को करने से गौ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जीवन में आपकी जितनी भी परेशानियां चल रही होंगी वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। इससे आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी, सुख समृद्धि और पारिवारिक शांति भी बनी रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीज़ें अवश्य खानी चाहिए, तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन थोड़ी सी भांग का सेवन शिव भक्तों को ज़रूर करना चाहिए और ये बहुत ही फलदायी होती है, क्योंकि कहा गया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन हल्की सी भांग भी खाता है तो वह भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इसे एक छोटे गेहूं के दाने के समान मात्रा में खाया जा सकता है, लेकिन इसे अधिक मात्रा में ना लें क्योंकि इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। यह उपाय करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली रुकावटें भी दूर होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए, तो चलिए इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं।
तो महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किए गए दान को दोगुना फल प्राप्त होता है। पहला है जल दान। इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध जल पिलाना अत्यंत पुण्यकारी होता है और जल दान करने से पितृदोष भी समाप्त होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। दूसरा है कच्चे दूध का दान। महाशिवरात्रि के दिन गाय के कच्चे दूध को शिवलिंग पर अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मन की शांति भी प्राप्त होती है। यदि इस दूध का दान कर दिया जाए किसी ज़रूरतमंद को तो इससे चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति भी मिलती है। तीसरा है घी का दान। गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी का दान करने से दरिद्रता समाप्त होती है और बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। चौथा है काले तिल का दान। महाशिवरात्रि के दिन काले तिल का दान करने से पितृदोष समाप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष हो तो तिल का दान करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के शिष्य हैं। पांचवा है वस्त्रदान। इस दिन गरीबों को वस्त्र दान करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और धन धान्य का आशीर्वाद भी देते हैं। महाशिवरात्रि पर ज़रूरतमंदों को वस्त्र देने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शिवलिंग से उठाकर घर लानी चाहिए यह चीज़ें। तो क्या हैं वो चीज़ें, जान लेते हैं। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र उठाकर अपने घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह बेलपत्र अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी, पर्स या अलमारी में रख देना चाहिए। यह उपाय अत्यंत चमत्कारी माना जाता है और मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे धन में तेजी से वृद्धि होने लगती है। यदि आप आज 10 रुपये कमा रहे हैं तो जल्दी ही 5,000 का और 10,000 तक की आय बढ़ सकती है। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है जो धन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि पर किन राशियों के भाग्य चमकेंगे। तो इस महाशिवरात्रि पर कुछ राशियां विशेष हैं जिनको बहुत लाभ होने वाला है। इन राशियों के जातकों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। पहले नंबर पे है मेष राशि। इस राशि के जातक को महाशिवरात्रि के दिन करियर में तरक्की और धन लाभ मिलने के योग हैं। जिन कार्यों को करने के बारे में आप लंबे समय से सोच रहे हैं वे इस दिन पूर्ण हो सकते हैं। व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा और नई योजनाएं सफल होंगी। नंबर 2 पर है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी। इस दिन बनने वाले दुर्लभ संयोग आपको तरक्की के नए अवसर प्रदान करेंगे। वेतन में वृद्धि, नया घर या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। तीसरे नंबर पर है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महाशिवरात्रि विशेष रूप से लाभकारी होगी। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उन्हें किसी बड़ी डील का अवसर मिल सकता है। इस राशि के जातकों को आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की असीम कृपा पाने के दिन है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा, दान और उपाय किए जाएं तो जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर की गई है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को, सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।